वेलकम माय फ्रेंड। आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ प्रश्नों को। और यह क्लास 10th का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में हम लोग पहले 5.2 तक का पढ़ चुके थे। आपसे मेरा यही निवेदन होगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कभी वीडियो डालें तो आप तक पहले पहुंच सके। आइए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास 5.3 से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं एपी में है जिनका योग 27 है और उनके वर्गों का योग 275 है, तो संख्या ज्ञात करें। आइए हल देखते हैं इसका। पहले क्वेश्चन का, तीन संख्या एपी में है तो लिखते हैं माना कि a माइनस डी ए और a प्लस डी एपी में है। ठीक है, ये तीन संख्या हम लोग मान लिए एपी में है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि a पहले तो हम लोग मानते थे एक्स वाई, यहाँ पर a माइनस डी ए और a प्लस डी क्यों माने। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग इससे पहले जो बनाते थे तो वहाँ पर एपी दिया हुआ रहता था, और एपी का आपको बेसिक चीज़ हम क्या बताए थे आपको कि एपी का जो बेसिक होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d होता है ना। और उसके बेक में जब जाइएगा, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, यहाँ पर हम करते हैं ए प्लस 2d ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, यही तो एपी का प्रारूप है। अच्छा, अगर हम इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इधर प्लस डी हुआ है, इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डी ए माइनस 2d ए माइनस 3d ए माइनस 4d लिखेंगे ना। तो ये जो एपी का प्रारूप है, इसी प्रारूप पर हम लोग एपी मान लिए कि ए माइनस डी पहला हो गया, एक माइनस वाला ले लिया, एक बीच वाला, एक प्लस वाला। तो ए माइनस डी ए और ए डी एपी में हम लोग मान लिए। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कहता है, जिनका योग, अर्थात प्रश्न से ए प्लस डी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कहता है ना कि जिनका योग, तीन संख्या एपी में है, जिनका योग कितना है, तो योग है आपको 27। अब देखिए यहाँ पर ये डी और ये डी आपको कट रहा है, ये डी है, तो ये डी और ये डी कट गया तो क्या बचा आपको, 3a बराबर 27। तो 9 तिया 27, ए बराबर आपको क्या निकला, 9 निकला। आगे पढ़िए, और उनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, तो यही एपी के वर्गों का योग। तो पुनः प्रश्न से इन एपी के वर्गों का जब योग करते हैं, अर्थात ए माइनस डी का वर्ग प्लस इस ए का वर्ग और प्लस फिर ए प्लस डी का वर्ग, तो ये कितना हो जाता है, वर्गों का योग 275 हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 275। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये आ गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी की जगह डी है तो डी लगा देते हैं, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह डी है तो हम लोग डी स्क्वायर लगा दिए। फिर ये ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ ए प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 275। अब देखिए ये और ये आपको प्लस माइनस में है तो इसको काट लीजिए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर बराबर 275। चलिए अब इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जब देते हैं तो यहाँ पर a का मान हम लोग रख देते हैं, एक लाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो a का मान अगर आप रखिएगा, a का मान कितना निकला है, दिस इंप्लाई 3 इंटू a का मान 9 निकाले हैं, तो 9 यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, प्लस 2d स्क्वायर अब बराबर 275। अब देखिए यहाँ पर 9 81, 9 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, 81 गुना 3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा,
81 और गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो गया 243। ध्यान दीजिए 9 नमा 81, 81 में 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 243 प्लस 2d² प्लस 2d² बराबर 275। अब यहाँ देखिए d² बराबर क्या हो जाएगा 275 में से इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 243 घट जाएगा, तो क्या बचा d² बराबर 2d² बराबर, अब इसमें से घटाइए तो 2 बचता है आपको, यहाँ पर 3 बचता है 32, तो इस 2 से इस 32 को काट दीजिए 16, इसलिए d² बराबर क्या निकला 16। ठीक है, डिसिम्प्लाइज करते हैं, इसलिए d बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो d का मान आ जाएगा आपको प्लस माइनस 4। क्या आ गया, प्लस में भी आ गया और माइनस में भी आ गया। अब देखिए यदि अब यहां पर क्या कर रहा था आपको संख्या ज्ञात करना, तो यदि हम d का मान -4 लेते हैं, यदि d बराबर 4, पहले प्लस वाला लेते हैं, तो AP क्या होगा, AP हो जाएगा, AP आपका क्या था, तो AP था आपका a माइनस डी, a और a प्लस डी। ध्यान दीजिएगा a का मान आप कितना निकाले हैं 9, तो 9 में 4 जोड़ दीजिए, तो 9 पहले घटाएंगे, 9 में 4 घटा दिए, फिर 9 और फिर 9 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 9 में से 4 घट जाएगा तो आपको 5 बचेगा, 9 और 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ d का मान 4 लिए, -4 भी तो है, अब लिखते हैं यदि d बराबर -4 तो AP का क्या हो जाएगा, तब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 9 यहाँ -4 है ना, तो माइनस यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो -4। ठीक है, कोमा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान कितना निकाले थे 4, सॉरी 9 लिख दिए, अब फिर यहाँ पर a प्लस माइनस कितना देंगे 4, तो ये कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस 13 और 9, ये देखिए यहाँ पर 9 है, 9 में से प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 9 में से 4 गया तो 5, अर्थात इस AP का 2 तरह का AP हमको निकला, इसलिए 9 सॉरी पहले ये वाला लिख लेते हैं हम लोग 5 9 13 या 13 9 5, यही आपका आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन से AP के 3 संख्याओं का योग 12 है और उनके घनों का योग 408 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हल देखते हैं इसका। AP के 3 संख्याओं का योग कितना है 12 है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं संख्या, माना कि AP के 3 संख्या a माइनस डी, वही चीज मानेंगे a और a प्लस डी है। ठीक है, क्या माने a माइनस डी, a और a प्लस डी है। प्रश्न से अब क्या कहता है संख्याओं का योग कितना है 12 है, तो इन तीनों संख्याओं को यदि हम जोड़ देते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपको 12। दिस इम्प्लाइज, देखिए d और d को ये आप काट लीजिए तो कितना हो गया 3a बराबर 12, तो 3 से 12 को काट दीजिए तो क्या हो गया a बराबर आपको आ गया 4। ठीक है, तो a बराबर क्या आया 4 आया। पुनः प्रश्न से a बराबर क्या आया 4 आया, पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिए, तो पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है इनके घनों का योग, तो इनके जब घन कीजिएगा तो घन क्या होगा इसका, पहले इनका घन कर लीजिए, तो a माइनस डी का घन मतलब q प्लस a का q अब प्लस a प्लस डी का q, घनों का योग कितना है 408 है, तो बराबर 408। तो चलिए अब इसका फार्मूला लिखते हैं,
दिस इम्प्लाइज, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको ए क्यू माइनस डी क्यू माइनस 3AD इंटू ए माइनस डी, ए माइनस बी का होल क्यू पे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी होता है, उसी पर हम लोग इसको बैठा लिए। अब इसका आइए तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू ही रह जाएगा। अब ये प्लस वाला है तो इसका भी हो जाएगा ए क्यू प्लस डी क्यू प्लस 3AD इंटू ए प्लस डी बराबर 408। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पर ये डी और ये डी प्लस माइनस में है तो इसको काट लीजिए। ए क्यू कितना हो गया 3AQ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, माइनस तो माइनस 3A² हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3AD² हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए तो प्लस है 3A गुना ए तो A² हो जाएगा प्लस 3AD² बराबर 408। दिस इम्प्लाइज 3AQ, अब ये माइनस में है और देखिए यहाँ पर ये प्लस में है तो इसको काट लीजिए, तो ये क्या बचा प्लस 6AD² बराबर 408। अब हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ए का मान कितना निकाले थे हम लोग, 4 निकाले थे ना, तो 4 यहाँ रख दीजिए। तो 3 का 4 पर दे दिए, 4 का क्यू हो गया। अब प्लस 6 यहाँ पर ए का मान 4 दे दीजिए इंटू D² बराबर 408। इसको 4 चौका कितना कीजिएगा, 4 का क्यू कीजिएगा तो 64 होगा। 64 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 64 गुना 3 कीजिएगा तो 4 या 12 26 6 का 18 1 19 192 ये आ गया। 6 चौका 24D बराबर 408। ठीक है, अब देखिए 24D बराबर क्या होता है 408, 192 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज 24D बराबर, इसको घटा दीजिए तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा आपको 6। यहाँ पे आप पैसा लिए तो कितना हो गया 1, और यहाँ पर कितना बचा तो 3, 3 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचा 216। यहाँ स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हम लोग मिस कर रहे थे, ध्यान दीजिए। चलिए अब इस 24 को उधर करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा D² बराबर 216/24। D² बराबर, ध्यान दीजिए। अब तो 24 से अगर काटते हैं तो कितना होगा, इसको 24 से काटिएगा तो आप हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 दूना 16, बच गया आपको यहाँ पर कितना 5, 8 7 56 और 9, कितना बचा 9 होता है। तो ये कट करके आपको 9 हुआ, इसलिए D बराबर प्लस माइनस √9। अब D का मान कितना आ रहा है आपको, D का मान आ रहा है आपको प्लस माइनस 3, तो वही चीज करेंगे। यदि D बराबर 3 तो AP, तो AP में देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर AP क्या माने हैं, यहाँ पर A माइनस डी, तो A माइनस डी चलिए कर ही लेते हैं, A इंटू ए प्लस डी है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकाले A, तो A का वैल्यू क्या निकला था आपको 4, तो यहाँ रख दिए 4 माइनस D का है 3 कोमा फिर A है तो A का 4 कोमा फिर A है तो 4 प्लस D का वैल्यू 3, तो क्या निकला आपको 1 4 7। यहाँ पर AP का मान D का मान कितना लिए हम लोग, अब देखिए अब हम लोग लेते हैं D बराबर -3, तो यदि D इक्वल टू -3 तो AP क्या हो जाएगा, तो AP हो जाएगा, इसी पे हम लोग करते हैं। देखिए -3 लेना है तो A का मान कितना था 4, ये माइनस आप रखिए, फिर D का मान -3 कोमा फिर A है तो 4 कोमा फिर A है तो 4 प्लस D का मान कितना लिया है -3। अब कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 7, ये 4 का 4 ही रह गया और प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो 1, तो AP आपका क्या आया 1 4 7 या 7 4 1, यही आपका आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर के प्रश्नों को। प्रश्न कह रहा है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि AP में हो तथा वर्गों का योग 83 हो। तो चलिए हल देखते हैं। माना कि
एपी माना कि ए प्लस डी, तीन बोला ना, तीन भाग, तो ए प्लस डी ए और कोमा ए माइनस, यहाँ माइनस पहले कर लेते हैं, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी एपी में है, ये मान लिए। अब देखिए ये तीन भाग है और इन तीनों भागों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। तो प्रश्न से ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसको तीनों को जोड़ लिए, बराबर कितना लिखेंगे, 15। क्यों? क्योंकि कह रहा था 15 को तीन ऐसे भागों में बांटे कि वो एपी में है, तो 3 एपी ले लिए और तीनों का योग कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। चलिए ये और ये कट गया तो कितना बचा आपको, 3a बराबर 15, ए से काट दीजिए तो कितना हो गया, ए का मान हो गया 5। पुनः प्रश्न से अब क्या कहता तथा वर्गों का योग, अर्थात इन तीनों एपी के वर्गों का योग कितना है, तो तीनों एपी के वर्गों का योग, पहले एपी का वर्ग कर दिए, जोड़, योग का मतलब जोड़ होता है, दूसरे का भी वर्ग कर दीजिए और तीसरे का भी हम लोग वर्ग कर दिए। वर्गों का योग कितना है, 83। ठीक है, चलिए देखते हैं ए माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर, यहाँ हो गया ए स्क्वायर उतर गया, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, फिर इसको लीजिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर बराबर 83। ये वाला और ये वाला भाग कट गया, माइनस 2ad और प्लस 2ad था, दोनों को काट लिया तो कितना बचा हमको, यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर a, तो 3a स्क्वायर, यहाँ d है और यहाँ d है, तो कितना हुआ 2d स्क्वायर बराबर 83। अब a का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, a का मान कितना निकाले हैं 5, तो 5 यहाँ पर रख दीजिए, प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83। तो ये कितना होगा, 25 25 75 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83। दिस इम्प्लाइज 2d स्क्वायर बराबर 83 घटा 75, 2d स्क्वायर बराबर, तो 83 में से 75 घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 8। तो लिख दीजिए 8। अब इस 2 से इस 8 को काट दीजिए। अब चलिए डी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, तो डी स्क्वायर बराबर आपको हो रहा है 4, स्क्वायर को उधर कीजिएगा, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4। तो डी का मान निकला प्लस माइनस 2। अब देखिए यहाँ डी का मान 2 निकला, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। तो अब हम लेते हैं यदि डी बराबर प्लस का 2 तो एपी बराबर क्या होगा, तो एपी हम लोग क्या माने हैं, ध्यान से देखिएगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, यही ना एपी माने थे हम लोग, यहाँ पर एपी का मान यही लिए है। तो अब इसका मान रख दीजिए, तो ए का मान आप कितना निकाले थे 5, तो यहाँ पर लिखिए 5 घटा डी का मान 2, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 5 प्लस 2, तो कितना हो गया ये 3 5 7। यदि डी बराबर -2, ये डी बराबर -2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर +2 भी है और -2 भी है, तो एपी क्या हो जाएगा, तो एपी हो जाएगा, इसी पे बैठा लेते हैं हम लोग, तो एपी हो जाएगा हमारा 5, -2 लिए है तो इस माइनस को पहले लिख लिए, डी का मान यहाँ -2 है तो -2 लिए, कोमा ए का मान, तो ए का मान 5 है, कोमा फिर ए है तो ए का मान 5 प्लस डी का मान -2 लिए है तो -2, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 2 7, ये 5 का 5 ही रह गया, अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3, तो एपी क्या निकला आपको, एपी निकला 3 5 7, एपी बराबर 3 5 7, या ये भी तो निकला है ना 7 5 3, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आइए अब देखते हैं 3 का 2 नंबर क्वेश्चन से, 20 को 4 भागों में बांटें जो एपी में है और पहले तथा चौथे का गुणनफल और दूसरे तथा तीसरे का गुणनफल का अनुपात 2:3 है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। 20 को 4 भागों में बांटे, तो ध्यान दीजिए
माना कि 20 का 4 भाग a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d है। और ये किसमें है? ये एपी में है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो एपी में है, तो ये जो दिया हुआ है वो क्या है? एपी में है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से इस चारों का क्या हो जाएगा। अगर चारों का हम योग कर दे, चारों का योग कर देते हैं, देखिए चारों का हमने योग किया a प्लस 3d, तो कितने के बराबर होगा? ये किसका है? 20 का ही नहीं भाग है, तो चारों को जब जोड़िएगा तो कितना होगा? 20 ही होगा। तो आते हैं यहाँ लिखते हैं 20। चलिए दिस सिंपलाइज, देखिए अब 3d और 3d कट गया, d और d कट गया, ठीक है। अब बचता क्या है? 1 2 3 4, तो 4a बचा, तो 4a बराबर 20 हो गया। इसको काट दीजिए तो कितना हो गया? a बराबर आपको आ गया 5। a का मान मिल गया आपको। चलिए पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न से। अब क्या कहता है? पहले तथा चौथे का गुणनफल। तो पहला कौन है? पहला हमारा ये है, और चौथा कौन है? ये है। तो पहले a माइनस 3d और चौथा हो गया a प्लस 3d, इसका गुणनफल और दूसरे तथा तीसरे का गुणनफल का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दूसरा कौन है? a माइनस डी और a प्लस डी, इसका अनुपात कितना है? 2/3, यानी कि 2:3। चलिए यहाँ पर आगे करते हैं। देखिए a माइनस डी और a प्लस डी, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर अगर इसको हम रखते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर रखते हैं तो a स्क्वायर, अब माइनस बी, बी की जगह क्या है? 3d, तो 3d का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही चीज कीजिएगा, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। अब देखिए हम लोग a का वैल्यू रख देते हैं, तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू आपको 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 और डी स्क्वायर। यहाँ पर भी 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 2/3। चलिए अब दो चीज करते हैं, एक तो इसका गुना कर लेते हैं पहले। चलिए गुना ही पहले कर लेते हैं। 25 माइनस 9d स्क्वायर, और नीचे भी हो गया 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ब्रज गुणनखंड करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा? 25 को गुना करेंगे 3 से तो 25 तिया हो जाएगा ये 75, माइनस 9 तिया 27 डी स्क्वायर बराबर 2 गुना 25 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50। अब माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और 2 गुना डी स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर। अब माइनस 27 डी स्क्वायर, और इस डी वाले को इस साइड हम लाएंगे तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2d स्क्वायर। यहाँ पर 50 है तो 50 रख दीजिए, इस 75 को उस साइड ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 75, तो ये आपको आ गया माइनस 25 डी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 25। तो माइनस 25 और माइनस 25 को काट दीजिए तो 1 हो जाता है। दिस सिंपलाइज डी स्क्वायर बराबर 1 हुआ, इसलिए डी बराबर निकालिएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 आएगा, तो डी का वैल्यू आपको आ गया प्लस माइनस 1। अब यहाँ डी का 2 वैल्यू आ गया। अब हम लोग देखिए 4 संख्या था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इस चारों संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या और चौथी संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका निकालते हैं। चूंकि ये एपी में है और 4 भागों में हमको कहता था निकालने के लिए, तो इसका 4 भाग निकालना है। तो देखिए यदि d बराबर, ध्यान दीजिएगा, d बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, या पहला भाग भी लिख सकते हैं, यहाँ पहला भाग, ठीक है। यदि d बराबर 1 लेते हैं तो 20 का 4 भाग क्या क्या निकलेगा? तो 4 भाग यही ना है आपको, a माइनस 3d कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस डी इंटू कोमा a प्लस 3d, यही ना है।
तो इसको जब आप मान रखिएगा तो ए का मान कितना निकाले थे 5, अब -3 गुना 1, डी का मान 1 है, कोमा फिर यहाँ पर 5 -1, फिर यहाँ पर 5 प्लस 1, फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा 5 + 3 गुना 1, तो क्या निकला 5, 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 होगा, तो 5 में से 3 घटा दीजिए 2 आया, 5 में से 1 घटाइए 4 आता है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 3 का 3, 5 3 ये 8 आ गया। जब डी का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो पहला भाग जो आता है हमारा ये आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, डी का वैल्यू यदि डी बराबर -1, क्योंकि -1 भी निकला है तो -1 लेते हैं तो 20 का 4 भाग कौन कौन सा आएगा, इसी से हम कर लेते हैं, फिर क्यों लिखेंगे, इसी से कर लेते हैं। तो ए का मान क्या हुआ 5, ध्यान दीजिएगा, -3 और डी का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे -1, तो -1 कोमा ए माइनस फिर -1, फिर ए प्लस फिर -1 और फिर ए + 3 इंटू -1, तो क्या आया देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 5 होगा, सॉरी यहाँ 5 रखिए, यहाँ भी 5 रखिए, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 5 रखे, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, तो 4, अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2, तो हमारा जो पहला भाग निकला अर्थात 20 का जो भाग निकला वो क्या क्या निकला 2 4 8, 2 4 6 8, या नहीं तो 8 6 4 2। यहाँ पर लिखेंगे 20 का 4 भाग बराबर 2 4 6 8 या 8 6 4 2, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कहता है एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है। एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है और इनके गुणनफल अर्थात इन तीनों संख्याओं के गुणनफल 231 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसका हल देखते हैं। एपी में 3 संख्याओं का योग कितना है 25 है और 21 है और उनके गुणनफल का योग 231 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हल देखते हैं, पहले मान लेते हैं, माना कि एपी या माना कि ए माइनस डी ए और ए प्लस डी एपी में है। एपी के 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। ये क्या मान लिया हम लोग, क्वेश्चन कह रहा था ना कि एपी के 3 संख्याओं का योग कितना है 21 है, तो हम लोग ये 3 संख्या को क्या मान लिए कि ये 3 संख्या जो है ये एपी में है। तो प्रश्न के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो प्रश्न से ए माइनस डी ए और ए प्लस डी यदि तीनों को हम जोड़ते हैं तो इसका कितना आना चाहिए 21। कह रहा था ना कि 3 संख्याओं का योग कितना है 21 है। अब देखिए ये डी माइनस प्लस कट गया तो क्या बचा आपको 3a बराबर 21, 3 7 21, ए का मान आपको निकला 7। पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि तथा इनके गुणनफल 231 है, अर्थात इन सभी संख्याओं को यदि हम गुणा कर देते हैं तो गुणनफल कितना आ जाता है 231 आ जाता है। तो a माइनस डी गुणा करते तीनों को, देखिए a प्लस डी बराबर 231। देखिए तीनों संख्याओं का हमने क्या किया गुणा कर दिया। अब तीनों संख्याओं को जब आप गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल कितना आ जाता है 231 आता है। तो चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं गुणा करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं a का मान इसमें रख देते हैं ताकि हमारा कोई हल जो हो वो और आसान हो जाए। तो a का मान अगर हम रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, या गुना करके ही रखते हैं, चलिए गुना करके ही रखते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए डी, इसको गुना किए और ये हो गया ए प्लस डी बराबर 231। अब देखिए ए से ए को गुना कीजिएगा तो क्या होगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर डी, फिर डी से कीजिएगा तो क्या होगा प्लस ए स्क्वायर डी और यहाँ पर माइनस है ए माइनस डी माइनस ए डी स्क्वायर, ए डी गुना डी, तो ए और डी का स्क्वायर बराबर 231।
अब देखिए कुछ कट रहा है, तो कट रहा है ना, ये दोनों कट रहा है, देखिए ए स्क्वायर डी और ए स्क्वायर डी कट रहा है, तो इसको काट लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, ए क्यू और माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर 231। अब ए का मान हम लोग रख देते हैं, तो ए का मान यहाँ 7 रखिए, 7 का क्यू माइनस 7 डी स्क्वायर बराबर 231। 7 का क्यू कीजिएगा तो 7 49 गुना 7 9 7 63 6 7 चौक 28 29 30 4 34, तो 343 हो जाता है। और माइनस 7 डी स्क्वायर बराबर 231। अब 343 उधर कर लीजिए बराबर का, तो माइनस 7 डी स्क्वायर बराबर 231। अब देखिए ये 343 यहाँ प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस 7 डी स्क्वायर बराबर, अब इसको घटाइए तो 343 में से 231 घटाइएगा तो आपको कितना बचा, 112। 112 तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस 112। ये माइनस काट दीजिए, डी स्क्वायर बराबर 112/7। ये कट के कितना हो जाएगा आपको, तो 7 का 7 16 7 72 से 16 हो गया। ये डी है, ठीक है, इसलिए अब कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसलिए डी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ये 16। स्क्वायर जब भी होता है तो क्या होता है, रूट बनता है और प्लस माइनस 7 आ जाता है। तो डी का मान यहाँ पर क्या आ गया, डी का मान आपको आ गया +-4। डी का भी मान निकल गया और हमारा ए का भी मान निकल गया। तो ये जो हम 3 संख्याएं माने थे इसका निकाल सकते हैं। तो 3 संख्या बराबर 3 संख्याएं क्या क्या हो गया, तो देखिए 3 संख्या हमारा क्या था, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब देखिए इन 3 संख्याओं में हम लोग क्या करते हैं, यदि d का मान -4 हो तो क्या निकलेगा और d का मान +4 हो तो क्या निकलेगा। तो यहाँ लिखते हैं यदि d बराबर पहले 4 ही ले लेते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा, तो a का मान क्या है आपको 7, 7 - 4 फिर 7 कोमा 7 +4, डी का 4 प्लस में दिए ना हम लोग। अब देखिए यहाँ पर तो क्या आता है आपको मान, इसको घटाइए तो 3 आ गया, इसको घटाइए तो 7 आ गया और ये 11, तो 3 7 और 11 आया। यदि d बराबर -4 ले तो क्या आएगा, तो d बराबर जब -4 लीजिएगा तो यहीं से हम लोग कर लेते हैं, फिर से लिखना पड़ता है, ठीक है, लिख सकते हैं लेकिन हम लोग यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको। तो a का मान कितना था 7, माइनस ये वाला माइनस यहाँ दिए हैं, d का मान जो -4 है आप दे रहे हैं, -4 दिए ना, कोमा फिर यहाँ पर a है तो 7 कोमा फिर यहाँ है a तो 7 प्लस, अब d का मान कितना दीजिएगा यहाँ पर देख लीजिए, -4 है तो -4, तो ये कितना आ रहा है आपको, माइनस प्लस 7 4 11 कोमा, ये तो 7 का 7 ही रह गया। अब देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा तो 7 में से 4 गया तो 3। तो 3 संख्याएं जो हमारा निकला, इसलिए 3 संख्याएं जो हमको ज्ञात करना था बराबर क्या क्या निकला आपको, 3 7 11 या नहीं तो 11 7 3, यही निकलेगा आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे पहले 4 का 2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो 4 के 1 नंबर के तरह ही था, इसलिए इसको हम लोग छोड़ दिए। आप अपने से अभ्यास कीजिएगा और 100% विश्वास है कि आप इसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये 4 के 1 के तरह ही था। तो आइए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, यदि a/b + c, b/c + a, c/a + b AP में हो और a + b + c डज नॉट इक्वल टू 0, तो सिद्ध करे कि इतना भी AP में है। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दिया जो है पहले हल दिया है कि a/b + c, b/c + a, c/a + b AP में है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब पहले समझ लीजिए, a + b + c डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ जो a b c का मान दिया हुआ है तीनों को जोड़िएगा तो ये 0 के बराबर
नहीं होगा, अर्थात जो भी मान आपको आएगा उनको जोड़ने के बाद ये जीरो नहीं आएगा। या तो माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं आएगा। इसका कहने का अर्थ यही था। ठीक है, अब आते हैं सिद्ध करना है। तो देखिए, इसको सिद्ध करना है, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रश्न को प्रूव करना है तो हम अपने तरीका से उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अर्थात कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, बशर्ते हो कि वह एक नियम पर हो। उटपटांग हम लोग जोड़ते घटाते नहीं हैं, बस एक नियम पे हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों पदों में एक जोड़ने पर। अब कहिएगा कि सर एक जोड़ने पर ये कहाँ से लाए, इसलिए हम एक जोड़े इसमें, क्योंकि देखिए जो भाग आपको प्रूव्ड करना है, यहाँ पर एक होगा, सॉरी मिस्टेक हो रहा था, जो भाग हमको प्रूव्ड करना है उसके ऊपर देख रहे हैं एक है। तो यदि हम एक जोड़ते हैं तो संभवतः हो सकता है कि वहाँ पर आए, तो एक तरह से आप उस तरफ उस प्रूव्ड की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने एक यहाँ पर जोड़ा। जोड़ने पर तो जब आप एक जोड़िएगा तो क्या होगा, a+1, ध्यान दीजिए, सॉरी, a/b+c जोड़ 1, कोमा b/c+a जोड़ 1 और c/a+b जोड़ 1। ध्यान दीजिएगा, आप जब इसमें एक जोड़िएगा तो भी यह एपी में ही होगा। क्यों, तो देखिए अगर मान लीजिए कि 2, 5, 7 ये एपी में है ना, इस तरह से कोई पद लिख दे, कोई टर्म लिख दे, 9 ये एपी में है। अब आप क्या कीजिए, इसमें एक जोड़िए, सब में एक जोड़िए, तो सब में एक जोड़िएगा तो भी तो वह एपी में ही ना हो जाएगा, तो भी तो यह एपी में ही है। तो कहने का मतलब अगर किसी एपी में हम एक जोड़ भी देते हैं, घटा भी देते हैं और सब एक ही एपी के पदों में घटाते हैं तो वह हमेशा एपी में ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे यह भी एपी में ही है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करते हैं, तो b+c, यहाँ पर a+b+c से गुना कीजिए तो क्या होगा, b+c हो जाएगा, कोमा b+, अब देखिए c+, यहाँ पर c+a कॉमन आ गया, तो c+a से गुना कीजिए तो क्या होगा, c+a हो जाएगा, कोमा यहाँ पर a+b है और इसका c हो जाएगा प्लस, c+a से गुना कीजिएगा, इसके नीचे कुछ तो एक दीजिएगा ना, तो भिन्न का जोड़ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a+b। ये भी एपी में ही होगा। क्यों होगा एपी में, ये भी एपी में इसलिए होगा कि उसी पद में समान टर्म से सब जोड़ हुआ है। अगर भिन्न का ही जोड़ हुआ है तो सबका समान टर्म से हुआ है। 2, 3 या 5, चलिए 2, 5, 7, ठीक है। अब इसमें आप एक जोड़िए या भिन्न का जोड़ कर दीजिए, सब में 1/2 सब में कर, सब में आप 1/2 ही जोड़ दीजिए, तो आपको क्या आएगा, ये जो आएगा वो भी एपी में ही होगा। तो यहाँ पर है, इसलिए हम लोग लिखे ये भी एपी में ही है। अब देखिए, चूंकि जो आप इसको 1/b+c लाना है, तो b+c तो नीचे सब में है, नीचे 1 नहीं है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि a+b+c, 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 तीनों के ऊपर में a+b+c है। यदि तीनों पद में, लगाइए माइंड, कि यदि तीनों पद में a+b+c से हम भाग दे दें तो क्या करेंगे, जैसे भाग देंगे तो ये काट देगा, इसमें भी a+b से भाग देंगे तो इसको काट देगा, इसमें भी a+b से भाग देंगे तो इसको काट देगा, तो आपको क्या आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा ना। तो अब लिखते हैं तीनों पदों में a+b+c से भाग देने पर। देखिए, प्रूव करने वाला जो क्वेश्चंस होता है ना, उसमें इस तरह का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, और 1-2 ठो आप अगर बनाइएगा ना इस तरह का प्रश्न, तो आप का अभ्यास जब हो जाएगा तो आपको ये आसान लगने लगेगा। अब देखिए, हम तीनों पद में भाग देते हैं, a+b+c बट b+c, भागा किससे देना है, a+b+c से, कोमा यहाँ भी लिखिए b+c+a बट c+a, भागा देना है a+b+c से, कोमा यहाँ पर c+a+b है और नीचे a+b, भागा किससे देना है, a+b+c से। ये भी एपी में ही होगा, एपी में है, क्योंकि किसी भी एपी में समान संख्या से भाग दे दीजिए। हम आपको बताएं, एपी में यदि समान संख्या जोड़िए, समान संख्या घटाइए, समान संख्या गुना कीजिए या समान संख्या से भाग दीजिए, तो भी उसका जो हल आएगा वो एपी में ही आएगा।
अब देखिए ये इससे कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी इससे कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, कट जाएगा। तो क्या है आपको 1/b प्लस सी कोमा 1/c प्लस a कोमा 1/a प्लस b AP में है। यही आपको सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड, यही आपका प्रूव्ड हुआ।